जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह के केस में भी 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना हो गया। जज साहब ने ये केस का फैसला सुनाया कैसे था, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को बनी गाला से जेल शिफ्ट करवाने के लिए एक एफर्ट करने का ऐलान कर दिया। अब इमरान खान साहब कैसे बुशरा बीबी को बनी गाला से वापस जेल लाएंगे और वजह क्या है कि बुशरा बीबी को बनी गाला में आराम से जिंदगी गुजारते हुए इमरान खान साहब नहीं देखना चाहते, क्यों नहीं देखना चाहते, ये भी हम पूरी डिटेल के साथ इसी व्लॉग में बताएंगे। इद्दत में निकाह का केस मुसलसल 2 दिन चलता रहा। पहले दिन ये 12.5 घंटे हेयरिंग हुई और अगले दिन तकरीबन 14 घंटे बल्कि 14.5 घंटे मुसलसल इसकी समाअत हुई, जिससे सब थक गए। जज साहब भी थक गए, वकला भी थक गए, इमरान खान साहब भी, बुशरा बीबी भी, और जो लोग इस मुकदमे को देख रहे थे वो भी, और उसके अलावा जेल का अमला भी। लेकिन 2 दिन की मुसलसल एफर्ट के बाद इस केस को ऑलमोस्ट निपटा दिया गया। और फिर जज साहब ने कल ये डिक्लेयर किया कि हम आज 1 बजे फैसला सुनाएंगे। 1 बजे तमाम सहाफ़ी और तमाम लोग जेल पहुंच गए, लेकिन उसके बाद ये केस और इसका फैसला ताख़ीर का शिकार होने लगा। 3:28 पे जज साहब अदालत में तशरीफ़ लाए। 3:30 पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम इमरान खान साहब को लेकर अदालत में पेश हुए। उसके बाद 3:32 पे बुशरा बेगम को जेल लाया गया। वो अपनी कुर्सी पे बैठी और इस दौरान इमरान खान साहब की हमशीराएँ और बाकी लोग जेल पहुंच चुके थे। और ये लोग पहले से अदालत में बैठे हुए थे। फिर वकला आए, जब वकला आए तो उसके बाद फिर फैसला सुनाने का मरहला शुरू हो गया। लेकिन इस बार जो मीडिया था इसको 70 फुट दूर रखा गया था सारी कार्रवाई से, और वहाँ पे मीडिया के लोगों को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि जितने रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे सब लोगों ने बेंच के ऊपर खड़े होकर आगे देखने की कोशिश की, और वहाँ से उन्हें सिर्फ साए नज़र आ रहे थे या फिर कुछ आवाज़ आ रही थी अल्फाज की, लेकिन उन्हें फैसले की समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल उसके बाद फैसला हो गया। फैसला होने के बाद सब लोग वहाँ से उठे और उन्होंने अदालत से निकलना शुरू कर दिया। फिर उस्मान गिल साहब रिपोर्टर्स के पास आए और उनसे पूछा गया कि क्या फैसला हुआ है। तो उस्मान गिल साहब का ये कहना था कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 7 साल कैद व मशक्कत हुई है, और इसके साथ साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है, और अगर ये जुर्माना अदा नहीं करते तो फिर 4-4 महीने इनको मजीद सज़ा भुगतना पड़ेगी। ये सज़ा हुई है। और उसके बाद जज साहब ने अदालत बर्खास्त कर दी है और अब सब लोग बाहर जा रहे हैं। तो रिपोर्टर्स वहाँ से भाग के आगे बढ़े और उन्होंने फिर गौहर खान साहब से बात की। गौहर खान साहब का ये कहना था कि हमें 496 के तहत सज़ा दी गई, और इसमें जज साहब ने डिक्लेयर किया कि जो पहला निकाह बुशरा बीबी का हुआ था वो इद्दत के दौरान हुआ, जो ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक जुर्म है, और उस जुर्म के मुताबिक इन्हें सज़ा दी गई। और हमने जो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कोर्ट किया था, जज साहब ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि वो फैसला जो आपके केस से मैच नहीं करता, लिहाजा आपको इसके अंदर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो सकता। उसके बाद इमरान खान साहब ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ये मुझे सज़ा दी गई है, जो मैंने डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा साहब के बारे में कहा था। मैं पाकिस्तान को आज़ाद करना चाहता हूँ, हकीकी आज़ादी चाहता हूँ, मैं इस गुलामी से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इससे निकलने नहीं दिया जा रहा, कौम को नहीं निकलने दिया जा रहा। वो जो एक पुरानी उनकी तकरीर है वो सारी की सारी उन्होंने दोहरा दी आज भी। और उसके बाद बुशरा बीबी भी मीडिया से मुखातिब हुई, और बुशरा बीबी का ये कहना था कि ये गैरत और बगैरती का मुकाबला है, और ये जो सज़ा है ये इब्लीस की सज़ा है, क्योंकि कुरान मजीद में इद्दत के मामले में एक क्लैरिटी है, और मैंने उसके मुताबिक इमरान खान साहब के साथ निकाह किया था। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि मुल्क को आज़ाद देखना चाहते हैं तो उसकी सज़ा इन्हें भी दी गई और मुझे भी दी गई। फिर उन्होंने ये कहना था कि एक गुलाम बाहर से आ गया है और अब वो इन लोगों की मदद करेगा। उनका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ था कि नवाज शरीफ साहब आ गए मुल्क के अंदर और अब वो एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करेंगे, तो ये उनका कहना था। वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे सब ने देखा कि जब बुशरा बीबी बोल रही थी तो उनकी आवाज़ भराई हुई थी और वो खासी गमकीन थी, रंजीदा थे। उन्हें इस सज़ा की तवक्को नहीं थी, लिहाजा इस सज़ा ने उन्हें कहीं ना कहीं डेंट डाला है और वो इस फैसले से मुतासर नज़र आ रही हैं। उससे पहले भी इनके खिलाफ फैसले हुए, तोशा खाने का फैसला हुआ है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा रंजीदा नहीं थी बीबी जितनी रंजीदा वो इस सज़ा के सुनने के बाद हुई। और ये ऑब्वियस भी है कि एक खातून है और उसने बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी। जब वो खावर मानिका साहब की अहलिया थी तो खावर मानिका साहब भी एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका ख़ानदान पार्लियामेंट में भी था, ब्यूरोक्रेसी में भी था, जागीरदार भी था, तो वहाँ पे भी बुशरा बीबी ने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी।
उससे पहले जो उनकी अपनी वट्टू फैमिली है वो भी बड़ी शानदार फैमिली है, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत फराकी देखी, उन्होंने बड़ी असूदगी देखी और वहाँ पे भी उन्होंने बड़ी इज्जत देखी। फिर उसके बाद वो इमरान खान साहब की अहलिया बनी, तो इमरान खान साहब एक इंटरनेशनल फिगर हैं और इस लिहाज से उन्हें ठीक ठाक किस्म की इज्जत मिली। फिर वो फर्स्ट लेडी बनी और ये मुसलसल आप ये समझे कि पिछले 30 साल से इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसी खातून के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लग जाना और फिर उन्हें सज़ा हो जाना, ये वाकई अफसोसनाक है और इंसान को वाकई दुख होता है। इमरान खान साहब का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब ऐसी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, उनके ऊपर जितनी भी सज़ाएं लगाई जाएंगी वो ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटी टाइप मुख्तलिफ है। ऐसे लोग हमेशा एडवर्स किस्म के हालात के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि अगर हमें बुली की जा रही है तो हमने ज़्यादा पावर के साथ हिट बैक करना है। तो इमरान खान साहब डिफरेंट है, लेकिन बुशरा बीबी इस सारे मामले में मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है और उनके लिए ये सारी चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त है और ये बात ऑबियस है और उन्हें इस किस्म की सूरत हाल से गुजरना भी चाहिए था क्योंकि ज़ाहिर एक मोअज़्ज़ज़ खातून है और उसको इस तरह अदालतों के अंदर जब रोल दिया गया तो उसका एक तासुर यही आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि बुशरा बीबी से बेतहाशा गलतियाँ हुई। एक तो खावर मानिका साहब के साथ वो ज़ाहिर उनके निकाह में थे, उनके घर पे थे, उन्हें ये पीरी और मरीदी के दौरान इस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि उनकी अपनी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए। 5 बच्चे और उनमें शादीशुदा बच्चे, फिर उनके भी आगे बच्चे थे और फिर ऐसी खातून को इस किस्म के अफेयर में फंसना ये वाकई उनके लिए ठीक नहीं था। तो एक तो हद या एक तो लाइन उन्होंने ये क्रॉस की। फिर उसके बाद जब उन्होंने इमरान खान साहब से निकाह किया, फिर जब उनके पास 14 नवंबर का एक तलाकनामा मौजूद है तो उन्हें फिर चाहिए था कि उसके मुताबिक वो निकाह करती, अपनी अगर इद्दत पूरी कर लेती तो आज ये सूरत हाल ना होते। लेकिन उन्होंने जो बहुत जल्दी की, उस जल्दी का नुकसान ये हुआ कि ये मामला अदालतों में भी गया और उससे पहले मीडिया में भी गया और अब उन्हें ठीक ठाक उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ रही है। फिर उसके बाद जब ये केस बन रहा था तो उस वक्त भी इस केस को तरीके से उन्हें निभाना चाहिए था, इसे सेटल करना चाहिए था, लेकिन वो सेटल नहीं कर सकी। और आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा संगीन है कि जब इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बने तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को यह फैसला करना चाहिए था कि किस केस के अंदर उन्होंने वकला को पेश करना और किस केस की सिर्फ सजा भुगतनी है। अगर ये फैसला इमरान खान साहब की तरफ से हो जाता तो उनके वकला तोशाखाना और फिर साइफर केस में बाकायदा लड़ाई करते और अपनी जो वकीलाना महारत है उसका मुजाहरा करते। और ये जो केस था इद्दत में निकाह का, इसके ऊपर बेशक इमरान खान साहब बाइकाट कर जाते और जैसे आपसे कहते जी आप बेशक वन साइडेड आप इसकी सज़ा दे दें और हम इस केस को लड़ना नहीं चाहते। तो इसका ये फ़ायदा होता कि जो इस किस्म की गुफ्तगू है, जो उनकी फैमिली से रिलेटेड गुफ्तगू है, जो उनके इज़्दवाजी ताल्लुकात से रिलेटेड गुफ्तगू है, जो ख़वातीन से रिलेटेड गुफ्तगू है, वो ख़वातीन के सामने ना की जाती, ना इनको इस तरह बेइज्जत होना पड़ता अदालत में, ना रिपोर्टर्स और मीडिया के अंदर ये चीज़ें आती, ना वहाँ पे 100 के करीब जो लोग मौजूद थे वो सब ये गंद सुनते और ना ही वकला और वहाँ पे जो ख़वातीन वकला थे वो भी इस सब चीज़ों से महफूज रहती। तो ये अगर फैसला कर लिया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 7 साल ही हो सकती थी, ये 7 साल ही सज़ा होनी थी। लेकिन इसके अंदर जो बेइज्जती का एलिमेंट है उसने मेरा ख्याल है बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को ऐसा नुकसान पहुँचाया जो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकेगा। आप देख लीजिएगा, तोशाखाना लोग इसको भूल जाएंगे, साइफर केस को भूल जाएंगे, 190 मिलियन पाउंड का केस भी भूल जाएंगे, लेकिन ये जो केस है इद्दत के अंदर निकाह, इसके जो टिकट्स हैं, इसकी जो खबरें हैं, इसके जो वीलॉग्स हैं और जो रिपोर्टर्स और लोगों ने जो कुछ अंदर मंजर देखा है, ये पूरी ज़िंदगी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो एक बड़ी गलती जो ये की गई वो ये थी कि इस केस को बाकायदा लड़ने का फैसला कर लिया गया था और फिर ऐसे वकला सामने ले आए कि जिन्होंने जब सवाल करने शुरू किए, जिरा करनी शुरू की, तो उन्होंने ये तक एहसास नहीं किया कि यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं, ये बुशरा बीबी का इशू है, ये किसी आम औरत का इशू नहीं है, या यहाँ पे लोग मौजूद है और उन लोगों के दरमियान इस किस्म के सवाल नहीं करने चाहिए। तो वहाँ पे फिर इमरान खान साहब की इज़्ज़त इमरान खान साहब के ही वकला के हाथों पामाल हो गई। तो ये एक अफसोसनाक मंजर था जिसका मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अब एहसास हुआ होगा कि उन्होंने गलत वकला चूज़ कर लिए। वो अगर प्रोफेशनल वकला चूज़ करते, सिर्फ टिकट के लालच में वकालत करने वाले वकीलों का इंतखाब ना करते, तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बहरहाल आज ही इमरान खान साहब ने ये डिक्लेयर किया कि मैं बुशरा बीबी के लिए एक दरख्वास्त दे रहा हूँ कि बुशरा बीबी को बनी गाला से जेल के अंदर शिफ्ट किया जाए। अब सवाल ये है कि बुशरा बीबी को पहले तो बनी गाला जाने क्यों दिया गया और दूसरा इसके बाद उन्हें वापस से जेल क्यों बुलाया जा रहा है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये बुशरा बीबी ने खुद डील की थी
और इमरान खान साहब इस डील के अंदर मौजूद नहीं थे और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और शख्स इस डील के अंदर किसी न किसी जगह मौजूद था। ये एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं इंसार अब्बासी साहब, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जब बुशरा बीबी को नैब ले जाया गया था तो वहाँ से एक काले शीशों की गाड़ी में बिठा के इन्हें कहीं ले जाया गया था और वहाँ पे जो इनकी मुलाकात किसी शख्स से हुई थी उसके बाद ये फैसला किया गया कि बुशरा बीबी के साथ रायत की जाए। और उसके नतीजे में पहली बात तो ये है कि 496B जो गैर इज़्दवाजी तल्लुकात या गैर शरी तल्लुकात से को डील करती है वो वापस ले ली गई थी और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ है उसके ऊपर जना नहीं हो सकी और वो खौफनाक सवालात नहीं हो सके जो अमूमन इस किस्म के केसेस में होते हैं कि आपने क्या देखा था और पूरी मंजर कशी जो है वो गवाह से पूछी जाती है कि वो करे, उससे बच गए। और दूसरा उस मुलाकात का ये फ़ायदा हुआ कि बुशरा बीबी को सज़ा के बाद बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया था और जब वो बनी गाला गई तो उसके बाद ज़ाहिर पार्टी के अंदर उंगलियां उठनी शुरू हो गई कि एक साइड पर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, सनम जावेद हैं और बेतहाशा ख़वातीन हैं और फिर उन सब एक खतीजा शाह थी जो कितना अरसा वो जेल के अंदर रही। वो अमेरिकन सिटीज़न थी लेकिन इसके बावजूद भी, और एक साबिक़ आर्मी चीफ की वो नवासी भी थी लेकिन इसके बावजूद भी वो जेल में रही। और उसके मुकाबले में जब बुशरा बीबी का फैसला हुआ तो वो एक रात भी वो जेल के अंदर नहीं रही, उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया। तो ये एक सवाल फिर पार्टी की तरफ से उठाया जाने लगा। इमरान खान साहब खुद क्योंकि इस पिक्चर में नहीं थे और अगले दिन जब इमरान खान साहब को ये पता चला तो उन्हें भी बहुत अफसोस हुआ और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उन्होंने बुशरा बीबी से पूछा कि आपने इनकार क्यों नहीं किया, तो बुशरा बीबी ने कहानी सुनाई कि मैं 6 बजे तक वहाँ बैठी रही, फिर अचानक मुझे ये कहा गया कि आपको एक दूसरी जेल में ले जाया जा रहा है और फिर मुझे गाड़ी में बिठा के मुझे बनी गाला पहुँचा दिया गया। फिर बुशरा बीबी ने यह भी बताया कि बनी गाला के अंदर एक कमरा है जिसके शीशे काले कर दिए गए हैं, उसके ऊपर पेपर्स लग गए हैं और सामने बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स बैठा दिए गए हैं और मुझे सिर्फ उस कमरे तक महदूद कर दिया गया है, मैं उस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती, मुझे खाना भी जेल हुकाम जो है उस कमरे के अंदर पहुंचाते हैं। तो उससे बेहतर था कि मैं बनी गाला के बजाय यहाँ अडयाला जेल में होती, यहाँ पे कम से कम लोग तो थे, उनसे मुलाकात तो हो सकती थी, जबकि जिस कमरे में मुझे रखा गया वहाँ मैं किसी से मुलाकात भी नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को देखते हुए इमरान खान साहब ने यह महसूस किया कि उसे दरख्वास्त देनी चाहिए कि बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। उसके 3 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि ये जो उंगली उठाई जा रही है बुशरा बीबी के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगी, पार्टी की तरफ से कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा। दूसरा ये है कि वो हफ्ते में एक दिन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो सकेगी और यहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, ख़वातीन हैं और उनके साथ उनकी गुफ्तगू हो सकेगी। तो एक जो तन्हाई है, कैद तन्हाई है, उससे बच जाएंगे। और तीसरी और जो आखिरी चीज़ है, इमरान खान साहब को ये खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुशरा बीबी बनी गाला में बैठी हो और वहाँ पे इनका इंटरेक्शन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो जाए और एस्टैब्लिशमेंट उन्हें कन्विंस कर ले, जिसके बाद हो सकता है कि वो मेरे खिलाफ गवाही दे दें और अगर ऐसा मौका आया तो मुझे उस चीज़ की सज़ा मिलेगी, मुझे उसका नुकसान है। तो इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट और बुशरा बीबी के दरमियान गैप पैदा करना चाहते हैं। एक जो सवाल या उंगली उठाई जा रही है बुशरा बीबी के इस किरदार पे, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और तीसरा ये कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई से बाहर निकाल के यहाँ जेल में लाना चाहते हैं ताकि ख़वातीन के साथ उनका इंटरेक्शन हो सके। और क्योंकि वो मजहबी शख्सियत हैं और रूहानी शख्सियत है तो हो सकता है यहाँ पे उनकी कई मरीदनियाँ नई पैदा हो जाए। तो इमरान खान साहब ये सब कुछ चाहते हैं। तो इसके लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त देने का फ़ैसला कर लिया है। आज अगर ये दरख्वास्त हो सकी तो हो जाएगी, ना हुई तो जो भी वर्किंग डे होगा पहला, इमरान खान साहब के वकला ये दरख्वास्त देंगे और उस दरख्वास्त के तहत वो चाहेंगे कि बुशरा बीबी को जेल के अंदर शिफ्ट किया जाए। अब ये बुशरा बीबी यहाँ पे शिफ्ट होती है या नहीं, ये फ़ैसला तो बाद की बात है, लेकिन सरदस्त इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अपनी बेगम को वापस जेल लाएंगे। अब इमरान खान साहब की जो 7 साल की आज की कैद है, इसे अगर क्लब किया जाए पिछली सज़ाओं के साथ तो ये 31 साल बनती है। 10 साल उन्हें साइफर केस में सज़ा हुई, 14 साल उन्हें तोशा खाना में सज़ा हुई और 7 साल इन्हें इद्दत में निकाह की हुई। तो ये 31 साल है। अब अगर इमरान खान साहब की उम्र को देखा जाए और इस सज़ा को देखा जाए और ये फ़ैसला किया जाए कि ये सज़ा फ़र्ज़ करें किसी तरह कायम रहती है और इनकी किसी भी अपील के ऊपर फ़ैसला इनके हक़ में नहीं आता, तो इमरान खान साहब को कम से कम इन सारे मामलात में 102 या 104 साल तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो उम्र है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इमरान खान साहब बाकी उम्र जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जेल ये सज़ा इतने अरसे तक चल सकेगी। किसी न किसी वक्त भी इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं किसी न किसी अदालत से रिलीफ मिल जाएगा, जिसके बाद इमरान खान साहब अपने घर चले जाएंगे। लेकिन क्या वो अपनी पार्टी भी संभाल सकेंगे, ये सवाल सरदस्त $1 बिलियन का सवाल है और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं।